नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिक्शनरी बनानी सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने आप लोगों को टपल और लिस्ट बनानी सिखाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप लोग ने अगर मेरा ये वीडियो लिस्ट और टपल का नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। लिस्ट और टपल के बीच का डिफरेंस भी मैंने आप लोगों को टपल वाले वीडियो के अंदर बताया था। डिक्शनरी थोड़ा अलग है कंपैरेटिवली लिस्ट एंड टपल। डिक्शनरी के अंदर हम लोग एक तो कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, और दूसरी बात, डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो कीज और वैल्यूज़। एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं कि डिक्शनरी होती कैसे है। सपोज मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ डिक नाम से, डिक 1 इज इक्वल्स टू, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए मैंने। अब इसके अंदर मान लो मैं लिख लेता हूँ जैसे कि रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मैंने 1 लिया, कॉमा नेम। नेम मैंने जैसा लिया रोहित। ठीक है, और मार्क्स, मार्क्स ले लेता हूं मैं सपोज 87.5 करके कुछ मार्क्स ले लेता हूं मैं। तो ये मेरी डिक्शनरी बन गई। अब मुझे डिक्शनरी को देखना है, तो डिक 1 लिखा मैंने और एंटर किया, तो देखिए इसके अंदर जो ये रोल नंबर जो है ये तो आप लोगों की कीज है और ये की वैल्यू है। 1 जो है वैल्यू है, इसी तरह नेम जो है वो की है और रोहित जो है वो वैल्यू है। की, मार्क्स, वैल्यू 87.5। ठीक है, इसी तरह से आप लोग प्रिंट मेथड का इस्तेमाल करके भी डिक्शनरी को देख सकते हैं। जैसे डिक 1 एंड ये देखिए इस तरह से, ये प्रिंट मेथड के थ्रू मैंने प्रिंट करा के दिखाया, वो तो डायरेक्ट प्रिंट करा के दिखाया था। इसके कुछ मेथड्स और कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि टपल और लिस्ट से थोड़े अलग हैं, लेकिन थोड़े बहुत सिमिलर भी हैं, मोस्टली सिमिलर है। तो वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, आइए देखते हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए मैं सिर्फ नेम प्रिंट देखना चाहता हूँ सिर्फ, तो वो कैसे देखूंगा मैं। ये देखिए नेम दिख गया सिर्फ, उसकी नेम कौन सा है, रोहित है। इसी तरह से नेम की जगह आप रोल नंबर लिखेंगे तो रोल नंबर दिख जाएगा, मार्क्स लिखेंगे तो मार्क्स दिख जाएगा। अब एक इसके अंदर मेथड होता है आइटम्स करके, डिक 1 डॉट आइटम, कि डिक्शनरी में कौन कौन से आइटम्स हैं, तो वो दिखा देगा। रोल नंबर, एक तो रोल नंबर के अंदर 1 है, नेम के अंदर रोहित है, मार्क्स के अंदर 87.5, ये सब है मेंशन। इसी तरह से एक कीज करके भी आता है कि मुझे डिक्शनरी की सिर्फ कीज देखनी है, तो डिक 1 डॉट कीज, कीज करके भी एक मेथड होता है, ये दिख जाता है कि देखिए डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज हैं, एक तो रोल है, एक नेम है, एक मार्क्स है। इसी तरह से वैल्यूज करके भी आता है, डिक 1 डॉट वैल्यूज। वैल्यूज अगर मुझे देखनी है तो वैल्यूज दिख जाएंगी कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो रोल एक तो 1 दिख जाएगा, रोहित दिख जाएगा, 87.5 दिख जाएगा। खासतौर से जो 11-12 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो उसको नोट करते भी जाइएगा, एग्जाम्स में काम में आएगा। मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही इसके अंदर कवर कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मुझे डिक्शनरी की लेंथ देखनी है, तो प्रिंट लेंथ टिक 1। ठीक है, तो 3 की डिक्शनरी है, 3 है इसके अंदर, एक तो रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स है। अब इसी तरह से मुझे इसके अंदर देखना है कि एक इन मेथड भी होता है जिसको हम लोग इन ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, जैसे कि रोल। रोल नाम की कोई चीज है कि नहीं है, तो रोल इन टिक 1 है, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। इसी तरह से मान लीजिए मैं स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, जैसे मैंने रिल लिख दिया स्पेस इन टिक 1, तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो मतलब इस नाम की कोई चीज नहीं है। एक नॉट इन करके भी एक ऑब्जेक्ट होता है जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे मैंने वापस से ये रिल नॉट इन
1 लिखा तो ट्रू रिटर्न कर रहा है कि इस नाम की कोई चीज़ नहीं है क्या, तो वो ट्रू रिटर्न करा कि हाँ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। मान लीजिए इसके अंदर कुछ डिलीट करना है, मुझे मार्क्स डिलीट करना है इसके अंदर, सपोज डिक्शनरी के अंदर डिक 1 के अंदर मुझे मार्क्स डिलीट करना है, तो डिलीट नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है डिक 1, डिक 1 और इसके अंदर मैं मार्क्स लिख देता हूँ, मार्क्स। तो देखिए डिलीट हो गया। अब जैसे मैं डिक 1 लिखूंगा, मार्क्स नहीं आ रहे, सब बाकी सब सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैं एक और डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, डिक 2 इजिकल्स टू, उसके अंदर मार्क्स ले लेता हूँ मैं। मार्क्स ले लेता हूँ जैसे 78.5 और इसके साथ मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ ग्रेड। ग्रेड में ए ले लेता हूँ, ये बंद कर दिया। ये डिक्शनरी 2 मेरी तैयार हो गई। डिक 1 में क्या है, ये क्या हो गया, सॉरी, डिक 1 कैपिटल में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। डिक 2 में क्या है, ये देखिए ये सब है। ठीक है, अब मैं एक मेथड इस्तेमाल करता हूं, जैसे डिक 1 डॉट अपडेट, अपडेट डिक 2। तो देखिएगा क्या होगा, ये देखिए अब मैं डिक 1 को प्रिंट कराता हूं, तो डिक्शनरी डिक 1 के तो सारे की सारी वैल्यूज और कीज प्रिंट हुई, और डिक्शनरी 2 की भी सारी कीज और वैल्यूज इसके अंदर प्रिंट हो गई। अच्छा, आप लोग इसके अंदर अपडेट भी कर सकते हो, जैसे कि मान लीजिए 78.5 मार्क्स है, अब आप चाहते हो 89 मार्क्स हो जाए या 90 मार्क्स हो जाए, तो वो भी कर सकते हो। डिक 1 मार्क्स इक्वल्स टू 89 का, तो 89 मार्क्स हो जाएंगे। अब देखिएगा डिक 89 होगा, पहले 78.5 थे। तो लगभग लगभग मैंने सारे के सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर दिए हैं, और भी कई सारे मेथड्स इसके अंदर होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेथड्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिक्शनरी के अंदर, वो मैंने आप लोगों को बताया जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा।